हाय, माय नेम इज़ शिवांगी खरे एंड वेलकम टू क्लाउड टैलेंट। इस लेक्चर में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है और उनके क्या क्या प्रोसेस होते हैं या कौन कौन से इंजाइम्स क्या क्या लगता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करने के लिए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मीन्स आरडीटी। Recombinant DNA technology is joining together of DNA molecules from two different species that are inserted into a host organisms to produce new genetic combination that are value in industry, एग्रीकल्चर, मेडिसिन्स एंड रिसर्च। स्टूडेंट आपको ध्यान रहे कि रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म होता है आरडीटी। इसका मतलब होता है रिकम्बाइन करना, मतलब दो अलग अलग स्पीशीज़ के डीएनए को लेकर के हम रिकम्बाइन करते हैं और होस्ट ऑर्गेनिजम्स में इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, और इसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का बहुत सारे इंडस्ट्री में वैल्यू है, एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत वैल्यू है, मेडिसिन्स जो बन रहे हैं तरह तरह के वो भी बाय द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बन रहे हैं। और इनका 100% जो वैल्यू है वो है रिसर्च फील्ड में। रिसर्च फील्ड आजकल जितने भी रिसर्च हैं सब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के क्या क्या प्रोसेस हैं। Okay, next tools of recombinant DNA technology, tools of RDT. There are three important tools of RDT. RDT के 3 important tools होते हैं कौन कौन से? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, क्लोनिंग वेक्टर, कॉम्पिटेंट होस्ट। देखो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मीन्स एंजाइम की मदद से हम जो भी कट लगा रहे हैं या जोड़ रहे हैं डीएनए को वो हम करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू। नेक्स्ट है क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर मतलब हमें जो जहाँ भेजना है डीएनए को, ठीक है, वो बाय द हेल्प ऑफ क्लोनिंग वेक्टर के थ्रू भेजते हैं। कॉम्पिटेंट सेल मीन्स इसकी मदद से हम इंसर्ट कराते हैं डीएनए के अंदर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कॉम्पिटेंट सेल। तो 3 अलग अलग टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो टूल्स का नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, क्लोनिंग वेक्टर एंड कॉम्पिटेंट सेल्स या कॉम्पिटेंट होस्ट। सो फर्स्ट है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इट बिलोंग्स टू क्लास ऑफ एंजाइम्स known as nucleases. These enzymes can cut the double helix at the specific sequences. Example, हिंड सेकेंड, हिंड थर्ड, इको R1। देखो, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमने पहले ही बताया कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट करने का काम करता है डीएनए को। ठीक है, डीएनए को कट करने के लिए हम बहुत सारे एंजाइम्स का यूज़ करते हैं। उन एंजाइम्स का नाम है जैसे हिंड थर्ड है, ठीक है, हिंड सेकेंड है और इको R1। ये 3 एंजाइम्स बहुत ही कॉमन एंजाइम्स हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के, जो कि कट करने का काम करते हैं डीएनए को। ठीक है, अब देखते हैं देयर आर 2 टाइप्स, मतलब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होता है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है एक्सोन्यूक्लिएजेस एंड सेकेंड वन इज़ एंडोन्यूक्लिएजेस। सो अब देखते हैं डायग्राम के थ्रू क्या होता है एक्सोन्यूक्लिएजेस एंड क्या होता है एंडोन्यूक्लिएजेस, कैसे कट लगाते हैं और कैसे डीएनए का स्टिकी एंडो जो होता है वो ज्वाइन होता है। ठीक है, तो हम डायग्राम के थ्रू बात करेंगे उसको। ओके, आइए तो हम ये डायग्राम देख लेते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है ये आपको डीएनए दिख रहा होगा। एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो कहाँ पे कट लगाता है, 2 तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लिएजेस एंड एंडोन्यूक्लिएजेस। जो एक्सो होता है, एक्सो या तो 5 प्राइम पर कट लगाएगा डीएनए के या तो 3 प्राइम पे कट लगाएगा डीएनए के, मतलब जो एंड होता है उस पे कट लगाता है, एंड पे डीएनए के एक्सोन्यूक्लियस जो है वो कट लगाएगा। अब देख लेते हैं एंडोन्यूक्लियस कहाँ पे कट लगाता है। एंडोन्यूक्लियस डीएनए के कहीं भी बीच में जाकर के कट लगा सकता है, डीएनए के बीच में ये कट लगा सकता है। बट एक चीज़ का ध्यान रहे, जब एंडोन्यूक्लियस कट लगाता है तो वो अपने एक स्पेसिफिक पोजीशन देखता है, उस स्पेसिफिक पोजीशन का नाम होता है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है उसकी हम पहले बात कर लेते हैं, नेक्स्ट देखेंगे फिर आगे ये डायग्राम। ठीक है, पैलिंड्रोम मीन्स सबसे अच्छा एक एग्जांपल देके मैं समझाऊंगी पैलिंड्रोम का। लाइक हम लिखते हैं मैडम, MADAM। ठीक है, तो ये रहा 5 प्राइम एंड और ये रहा डीएनए का 3 प्राइम एंड। तो मैडम को अगर हम इधर से पढ़ते हैं MADAM, सेम सीक्वेंस आ रहे हैं। अगर हम इधर से पढ़ेंगे MADAM तो सेम सीक्वेंस आ रहा है। इसी तरह कहीं अगर डीएनए है और उनके बहुत सारे सीक्वेंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो अगर हम 5 प्राइम से रीड करें तो सेम सीक्वेंस आना चाहिए 3 प्राइम की तरफ, और अगर 3 प्राइम से भी रीड कर रहे हैं 5
प्राइम की तरफ तो भी सेम सीक्वेंस आना चाहिए, उसको हम कहते हैं पैलिंड्रोम साइट। तो पैलिंड्रोम साइट जहाँ उसको मिलता है एंडोन्यूक्लियस वहाँ पर जाके कट लगा देता है। ओके, अभी हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं क्या है। ओके स्टूडेंट, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें ये रहा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है, ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए का 5 प्राइम एंड है, 3rd प्राइम एंड है, डबल हेलिक्स डीएनए है, ठीक है, ये भी डबल हेलिक्स डीएनए है। अब आपको दिख रहा होगा जो एंडोन्यूक्लियस है वो कट लगाएगा इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो ये एंडोन्यूक्लियस यहाँ से कट लगाया, ऐसे किया और ये किया, चाहे ये एंडोन्यूक्लियस इधर से कट लगाएगा ये इस तरह से। अब इसमें भी देख सकते हैं आप, एंडोन्यूक्लियस इस तरह से कट लगा रहा है या फिर इस तरह से कट लगा रहा है, ठीक है। तो डीएनए क्या हो गया, कट हो गया बाय द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। डीएनए फ्रेगमेंट ज्वाइन एट अ स्टिकी एंड, मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टिकी एंड दोनों होना चाहिए, तभी जाके डीएनए जो है ये दोनों डीएनए ज्वाइन हो पाएंगे। तो स्टिकी एंड से ये कट हो गए। अब ये स्टिकी इन बाय द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम्स के थ्रू ये क्या होंगे, स्टिकी इन जो है वो ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो जो डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है वो ज्वाइन करने का काम करता है, ट्रिम करता है, ठीक है, डीएनए को क्या करता है, ज्वाइन कर देता है एट द एंड ऑफ स्टिकी इन, ठीक है, स्टिकी एंड के साइड से वो ज्वाइन कर देता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के दो टाइप्स जो होते हैं, एक्सोन्यूक्लियसेस और एंडोन्यूक्लियसेस। तो फर्स्ट हम एक्सोन्यूक्लियसेस की बात कर लेते हैं। एक्सोन्यूक्लियसेस मैंने बताया, सपोज ये डीएनए है, ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। तो एक्सोन्यूक्लियसेस किधर कट लगाएगा, एंड पे कट लगाएगा, इधर, ठीक है, बीच में कहीं नहीं डीएनए के कट लगाता है, ये एंड में, या तो 5 प्राइम के एंड में कट लगाएगा या तो 3 प्राइम के एंड में कट लगाएगा, ठीक है। इट कट द डीएनए एट ए स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बट द एक्सटीरियर साइड ऑफ डीएनए इट रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए। मतलब जो न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है वो एंड ऑफ द डीएनए के एंड साइड से ये रिमूव करता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, या तो 5 प्राइम एंड पे कट लगाएगा या तो 3 प्राइम एंड पे कट लगाएगा। ओके, नेक्स्ट वन है एंडोन्यूक्लियसेस। एंडोन्यूक्लियसेस क्या है, एंडोन्यूक्लियसेस इट कट द डीएनए एट ए स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बट एट इंटीरियर साइड। मतलब सपोज अगर ये डीएनए है, डीएनए का ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है, तो ये डीएनए के बीच में कहीं पे भी कट लगा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रहे, ये जब कट लगाता है तो एक पैलिंड्रोम सीक्वेंस ढूंढता है। पैलिंड्रोम सीक्वेंस का मतलब होता है कि 5 प्राइम एंड से पढ़ रहे हो तो भी सेम सीक्वेंस आए, 3 प्राइम एंड से पढ़ रहे हो तो भी सेम सीक्वेंस आए। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं कि मैडम, MADAM, मैडम अगर लिखते हो तो किस तरह से इसको पढ़ते हो, मैडम को अगर तुम इस प्राइम से पढ़ो 3 प्राइम से तो MADAM मैडम, सेम सीक्वेंस आएगा। अगर मैं इधर से पढ़ती हूँ 5 प्राइम एंड से तो MADAM सेम आएगा। तो इसका मतलब होता है पैलिंड्रोम सीक्वेंस। पैलिंड्रोम सीक्वेंस का मतलब होता है 5 प्राइम एंड से पढ़ो तो भी सेम न्यूक्लियोटाइड्स आए, 3 प्राइम एंड से पढ़ो तो भी सेम न्यूक्लियोटाइड्स आए, उनको हम कह देते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस। तो ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस डिसाइड करता है और उसी स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जा करके कट लगाता है एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम। ओके, एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम एंड पे कट नहीं लगाता था, ये बीच में कट लगा देता है। ध्यान रहे, एंडोन्यूक्लियसेस कुछ इस तरह से कट करता है डीएनए को, पहले भी हम लोग डायग्राम में देख चुके हैं ये चीज़। मैं दिखा देती हूँ एक बार और डायग्राम। ओके, इस डायग्राम में भी हम लोग देख लेते हैं कि एंडोन्यूक्लियस किस तरह से कट लगाता है। इस तरह से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस जो है वो क्या किया है, कट लगाया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक बार डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि किस तरह से एक्सोन्यूक्लियसेस कट हो रहा है और एंडोन्यूक्लियसेस कट हो रहा है और कैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो स्टिकी एंड के थ्रू ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं एक्सोन्यूक्लियसेस को। एक्सोन्यूक्लियसेस को मैंने बताया कि एंड में ये कट करता है, या तो 5 प्राइम एंड से कट करेगा या तो 3 प्राइम एंड से कट करेगा। तो ये देखो, ये डीएनए किस तरह से यहाँ पे कट हो रहा है, एक कट हुआ डीएनए, इसका फिर से एक प्रोड्यूस हो गया 5 प्राइम एंड और एक प्रोड्यूस हो गया 3 प्राइम एंड, ठीक है। और ये आप देख रहे होगे एंडोन्यूक्लियसेस ये कहीं भी बीच में कट लगा रहा है, बट ध्यान रहे कि एक स्पेसिफिक पोजीशन पे कट लगा रहा है जहाँ पे उसको पैलिंड्रोम सीक्वेंस दिख रहा है, ठीक है। तो ये सपोज पैलिंड्रोम सीक्वेंस है, तो यहाँ पे एंडोन्यूक्लियसेस बीच में कट लगा रहा है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस किस तरह से कट लगाता है, ये रहा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस इस तरह से कट लगाता है। सपोज अगर यहाँ से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस कट लगाएगा तो इस तरह से कट लगाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दे रहे हैं तो इस तरह से कट लगाएंगे, ठीक है। ये रहा 3 एंजाइम्स का काम, जो एक्सोन्यूक्लियस एंड पे कट लगाता है, एंडोन्यूक्लियस कहीं भी बीच में कट लगा देता है, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे कटिंग का काम करता है।
एंजाइम की बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर की। क्लोनिंग वेक्टर इज दैट DNA molecules which freely to replication in appropriate host send in which desired DNA segment can be inserted। ठीक है, जैसे प्लाज्मिड हो गया। डिज़ायर्ड DNA सेगमेंट जो है वो इंसर्ट कैसे हम कराते हैं? थ्रू क्लोनिंग वेक्टर के थ्रू। जैसे हो गया प्लाज्मिड, कॉस्मिड, बैक्टीरियोफाज। तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं प्लाज्मिड का या फिर कॉस्मिड का। प्लाज्मिड आपने देखा होगा, सबसे आर्टिफिशियल जो प्लाज्मिड है वो है सबसे कॉमन एग्जांपल आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। आर्टिफिशियल प्लाज्मिड का क्या नाम है? ये रहा, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड का नाम है PBr332। ठीक है, तो ये क्लोनिंग वेक्टर है PBr332। जैसे सपोज ये वाला एंड जो है ये हैंड थर्ड यहाँ पे कट लगा सकता है। ठीक है, इको R1 यहाँ कट लगाएगा। ठीक है, ये देखो PST1 कट लगाएगा यहाँ पे, बैम H1 कट लगाएगा यहाँ पे, सेल 1 कट लगाएगा, PVU सेकेंड कट लगाएगा। ठीक है, इसका लिंक मैं एक बार डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूँगी। इसमें मैंने वीडियो बनाया है क्लोनिंग वेक्टर पे, और आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हो ये वीडियो। लास्ट है कम्पिटेंट होस्ट। कम्पिटेंट होस्ट क्या काम करता है? जो ट्रांसफ़र का काम करता है। ठीक है, द होस्ट लाइक बैक्टीरिया, ईस्ट, plant, animal cell can be used as a method to introduce DNA into a host cell, may be gene gun या फिर माइक्रो इंजेक्शन या फिर इलेक्ट्रोपोरेशन। जो कम्पिटेंट सेल मतलब जो हम भेजते हैं DNA को, ठीक है, सेल्स से जो DNA हम ट्रांसफ़र करते हैं, उन DNA को हम किसी भी मेथड के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे जीन गन के थ्रू, डायरेक्टली जीन गन के थ्रू कर सकते हैं, या माइक्रो इंजेक्ट करा के उस DNA को ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे सेल में, या फिर इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड यूज़ करके हम उस DNA को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कॉम्पिटेंट होस्ट मतलब हमको किसी चीज़ को भेजना है तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वो होस्ट कौन कौन सा होता है? बैक्टीरिया होता है, यीस्ट होता है, प्लांट होता है, या फिर एनिमल सेल हो सकता है। ओके फ्रेंड, यहाँ पे मेरा ये जो टॉपिक था ये ख़त्म होता है। एक बार मैं रिमाइंड करा देती हूँ कि क्या क्या मैंने पढ़ाया आपको। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने पढ़ा टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के बारे में। फिर कौन कौन से टूल्स हैं उसको स्टेप वाइज पढ़ा। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, क्लोनिंग वेक्टर था, कम्पिटेंट सेल था। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में हम लोगों ने दो चीज़ देखा था, एंडोन्यूक्लियसेस एंड एक्सोन्यूक्लियसेस। ठीक है, डायग्राम देखा कैसे स्टिकी एंड जॉइंड हो रहा है, कौन सा एंजाइम वहाँ पे काम कर रहा है, DNA लाइगेज। ठीक है, नेक्स्ट एक्सोन्यूक्लियसेस देखा, एंडोन्यूक्लियसेस देखा, डायग्राम देखा उसका, क्लोनिंग वेक्टर सेकेंड देखा, एंड लास्ट देखा कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, @RashiKhare001। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो मेरे कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करो। ठीक है, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी। और हाँ, एक बात का ध्यान देना, अगर आपको क्लोनिंग वेक्टर बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ना हो तो मैं लिंक अपना डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी, आप मेरे उस लिंक से क्लोनिंग वेक्टर की वीडियो देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।